पूरे महीने में मैं एक दिन बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, उसमें भी पूरे कॉलोनी की कंस्ट्रक्शन आज ही होंगी, वो वाला फील आ रहा है। Babies fit like a daydream. Hi guys, thanks for watching Talking News. I'm Anush Kumar and welcome to my channel. I know I'm making or coming on YouTube after a really long time. I guess 2 or 2.5 months. But भाई बहुत busy चल रहा है. You can see the trauma and depression in my eyes. मेरे dark circles. मतलब in short, a lot is going on at the moment and बातें हम ब्लॉग के लिए बचा के रखते हैं. So like if you're wondering like मेरी wall, I did this to my red wall. मैं बहुत वेला हूँ तो मैंने मतलब जो चीज़ें मेरे को पसंद है वैसा मैंने पूरा वॉल बनाया. इट इज़ लुकिंग ग्रेट, इट इज़ लुकिंग ग्रेट. मैं तो पूछ ही नहीं रहा, अच्छा लग नहीं लग रहा. इट इज़ लुकिंग ग्रेट. अभी पूरा नहीं हुआ है, जब पूरे वॉल में सान दूंगा तब आई विल शो यू. I was not even ready to make such kind of video, but the number of DMs, messages, comments I was getting, how you cleared your CA foundation, how you cleared your CA foundation. अब like reply कर देता था मैं कुछ लोगों को voice notes के through या text के through, but now at this point I feel कि like bro, it's not possible to reply to every text, and maybe but लोग like needy हैं, they need help, so I was like why not to make a video like a typical YouTuber. So here I am with like 5 tips that help me and may help you also. So let's start up say serious video start. Okay, so the first step is basic concepts. Like मेरे basic concepts बहुत strong थे, like class 11-12 में for subjects like accounts, mathematics, statistics and economics, microeconomics है, पूरी micro है. So 11-12 के concepts अगर बहुत ज़्यादा strong हैं, so you will be able to complete the syllabus duly. मेरे थे, I just need a way of revision और मेरे को सारा फिर से याद आ गया था. For this huge shout out to my school के and tuition के teachers of 11th and 12th. Bro, 11th-12th are just like बहुत ज़्यादा basic और बहुत basic stuff होता है, and वो अगर अच्छे से आता है तो और भी concepts जो additional concepts हैं accounts में भी वो भी अच्छे से आ जाते हैं. So basic concepts बहुत अच्छे से आने चाहिए, और अगर नहीं आ रहे हैं so then you need more time. So the point 2 is smart work instead of hard work always. Like start from those chapters, units और topics जिनका एग्ज़ाम में weightage बहुत ज़्यादा है and they come most often in exams. अगर MTP, RTPs वगैरह देखते हैं past year papers, तो कौन से chapters जो बार बार repeat हो रहे हैं, same sort of questions that are repeating again and again, वो अच्छे से करो as compared to जिनका low weightage है, जो आते भी बहुत rare हैं. क्योंकि अगर लास्ट में कुछ मिस आउट भी हो जाता है सो हमारा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा. इट्स ऑलवेज लाइक कि क्वालिटी शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर क्वांटिटी. जितना पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, नॉट सारा कवर करने के चक्कर में ये भी ना हो कि सब बस ऊपर से किया हुआ है. जो करो वो अच्छे से करो. आई विल डिस्कस सब्जेक्ट्स इन डिटेल आगे, उसमें आई विल टेल यू हाउ आई डिड दिस. द थर्ड स्टेप पॉइंट और मंत्रा is like plan out everything. I know plans को follow करना it's really difficult. मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई प्लान फॉलो नहीं करा. हज़ारों प्लान्स बनाए लेकिन कभी फॉलो नहीं करे, ना होते थे. बट I did for it क्योंकि मेरे को पास होना था. अगर तुमको पास होना है तो तुमको प्लान फॉलो करना पड़ेगा. like मतलब बेसिक सा प्लान बना लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बनाया था कि I divided the day into 2 parts, day and night. Then and I try to cover 2 subjects on daily basis. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दूँगा. मंडे को आई यूज़ टू डू डे में लॉ, एंड शाम को मैथमेटिक्स, ट्यूसडे को दिन में इकोनॉमिक्स, एंड शाम को अकाउंट्स. अब इसमें भी क्या हाइपोथेसिस लगा रखा मैंने कि शाम के टाइम या फिर रात के टाइम आई विल डू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते करते नींद नहीं आती है. ये मैंने लाइक अपने स्कूल लाइक 10th 11th 12th में भी नोटिस किया था. ये भी नोटिस करा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में नींद नहीं आती है. सो ये काफ़ी लोग कहते भी हैं एंड इट वर्क्स गाइस. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हुए लाइक टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता. सो
ऐसा कुछ प्लान बना लो बेसिक्स एंड डू फॉलो इट. अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो लाइक रिग्रेट में या डिप्रेशन में मत चल जाओ. हो जाएंगी चीज़ें, बट try to like stick to the plan as much as you can. The fourth point is ICI material, RTBs, MTBs and notes. What I did कि मैंने अपने एक फ्रेंड से जिसने ऑलरेडी CA फाउंडेशन क्लियर कर लिया था उससे नोट्स बोरो कर लिए थे और इसके नोट से पढ़ा था और ICI के मटेरियल से पढ़ा था. एक चैप्टर करा उसका ICI मटेरियल का लाइक बैक क्वेश्चंस देख लिए, RTP में क्या चीज़ें आ रखी हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, MTP में क्या है उस चैप्टर से रिलेटेड, नोट्स पढ़ लिए. दैट्स ऑल. So ऐसे यू कैन डू. मतलब इफ़ नॉट एनी थिंग देन ICI का मटीरियल इज़ मस्ट, बिकॉज मेरे एग्जाम्स में भी लाइक काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो लाइक डिट्टो ICI मटीरियल के आ रखे थे एंड बच्चों से वो भी सॉल्व नहीं हो रहे थे. सो ICI मटीरियल तो लाइक एकदम टिप्स पे आना चाहिए. Here comes the fifth point of mine, that is practice. Practice as much as you can and make yourself habitual to it. Even if you're solving any question roughly या फिर बस ऐसे ही try करें उसको भी like do it in proper formats, because in exam they don't only check your knowledge, they check your speed as well. Accounts में अगर सोच के हम वहाँ पे solve करने लगे तो वो नहीं पेपर solve होता पूरा 100 marks का टाइम पे. So what I used to do is कि accounts का भी कोई भी question solve करें with proper formats, journal entries है तो with proper narrations, एंड लॉ का भी अगर लॉ में वैसे मैंने कोई सॉल्व भी नहीं करे थे, बट जो गिने चुने किए थे वो भी लाइक प्रॉपर फॉर्मेट्स जो लॉ के आंसर्स के फॉर्मेट्स होते हैं. एंड आई विल सजेस्ट टू स्पीड बहुत इंक्रीज होती है. इससे ज़्यादा ना बोलते हुए आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू द सब्जेक्ट्स लाइक व्हाट आई डिड इंडिविजुअली इन एवरी सब्जेक्ट. द फर्स्ट वन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड BCK. माइक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक 11th का स्टाफ पूरा, सो बस रिवीजन की ज़रूरत था, बैक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्योंकि 80% बैक क्वेश्चन ही आते हैं. एंड BCK में पीपल यूज्ड टू से कि फ्री के मार्क्स हैं. दे आर बट दे आर नॉट एज वेल, क्योंकि लर्न बहुत रट्टे मारने पड़ते हैं BCK में. बट इसमें भी ऐसा होता है कि 70 to 80% बैक क्वेश्चन ही आते हैं. सो इकोनॉमिक्स इज़ द लाइक मोस्ट फ्रूटफुल पेपर चारों में से. सो इकोनॉमिक्स को इग्नोर मत कर देना. माई फ्रेंड्स यूज टू इग्नोर इट, डोंट इग्नोर इट. अच्छे से इकोनॉमिक्स भी करना है, जितना प्रायोरिटी हम अकाउंट्स को दे रहे हैं उतना ही इकोनॉमिक्स को भी देना है. मैथ्स एंड LR. अगेन पीपल यूज टू से कि LR तो लाइक फ्री का मार्क्स वाला है, LR इज़ वेरी ईजी, बस 4-5 चैप्टर हैं एंड उसी में से आते हैं बैक क्वेश्चंस. नॉट द केस भाई. मतलब LR कम्स बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है. मेरे अटेम्प्ट में तो बहुत डिफिकल्ट आया था LR. एंड गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू मैथ्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स. अगर यहाँ पे स्मार्ट वर्क की बात करें तो मैं इसमें कैलकुलस छोड़ के गया था. स्टैट्स के भी 3 चैप्टर छोड़ते एंड अटेम्प्ट मैंने आई गेस पता नहीं कितने का किया था, 51 या 52 का अटेम्प्ट किया था एंड आई गॉट 49 मार्क्स. जो करो वो अच्छे से करो. सो लॉ एंड BCR इज़ जस्ट इंग्लिश ऑफ क्लास 11th एंड 12th. तो वो एक दिन का भी नहीं है, मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया था. 2 एग्ज़ाम में छूटा था वो काफ़ी सारा, लेकिन 10 मार्क्स का मेरा लॉ में छूटा था. दैट टू BCR ओनली. लॉ इज़ न्यू, इज़ डिफ़िकल्ट. लॉ को समझने में काफ़ी टाइम लगता है. आई विल सजेस्ट कि शॉर्ट नोट्स बना लो एटलीस्ट. दो मेरे पास मेरे फ्रेंड के नोट्स थे लॉ के, बट आई स्टिल यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए. और मेरे को लिख के ज़्यादा समझ आ रहा था लॉ एज़ कम्पेयर टू लाइक जस्ट मेमोराइजिंग मॉड्यूल्स या फिर किसी और के नोट्स से. बाकी स्मार्ट वर्क की बात करें तो इसमें मैं सारे चैप्टर्स अच्छे से कर रहे थे. बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आई गेस 7 चैप्टर्स हैं, द यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो उसमें से आई गेस मैंने शुरू के बस 2 या 3 चैप्टर्स करे थे, बाकी सारे छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम नहीं बचा था. एंड सब यूनिट्स लाइक कंपनीज एक्ट, LLP, पार्टनरशिप जो छोटी हैं बट उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो अच्छे से करे थे एंड पेपर में वाई भी ज़्यादा थे. एंड सेक्शंस मैंने भी नहीं याद करे थे क्योंकि याद नहीं होते थे. इंटर का आई डोंट नो हाउ विल आई, बट फाउंडेशन में मैंने सेक्शंस याद नहीं करे थे. आंसर्स बहुत सुंदर लिख के आना लॉ के विथ लाइक प्रॉपर प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन. क्योंकि अगर भले प्रोविजन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है या फिर एनालिसिस या कंक्लूजन में है, इफ़ इट इज़ इन प्रॉपर फॉर्मेट कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे. लास्ट आवर फेवरेट अकाउंटेंसी. अकाउंट्स तो लाइक भाई मोस्टली 11th-12th का था. हाँ काफ़ी चैप्टर्स वर न्यू, बट 11th-12th के थे तो
बस रिवाइज करे थे। एंड अकाउंट्स तो यार यू हैव प्रीटी मच आइडिया कि कैसे बस प्रैक्टिस करनी होती है। वॉट आई डिड एज मेरे को पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आता था, बट मैं पार्टनरशिप छोड़ के गया था क्योंकि देर इज़ अ थिंग, पार्टनरशिप कंपनीज के और एनपीओ में चॉइस में आता है। तो मैंने कंपनी और एनपीओ में टाइम इन्वेस्ट करा क्योंकि वो छोटे चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के, और पार्टनरशिप छोड़ के गया था एंड एग्ज़ाम में वो चॉइस में आया और मैंने छोड़ दिया। सो दो मेरे को पार्टनरशिप पहले से आता था, बहुत तगड़ा अच्छे से आता था, एंड कुछ आई गेस देयर वाज जस्ट फ्यू एडिशनल टॉपिक्स, बट स्टिल मैंने छोड़ दिया वो क्योंकि टाइम नहीं था भाई। कम टाइम में करना तो ऐसे ही होता है। एंड या आई यूज़ टू प्रैक्टिस पूरे प्रॉपर फॉर्मेट्स वगैरह के साथ, तभी मतलब पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया था, पूरे 100 मार्क्स का करके आया था, क्योंकि सोचना नहीं होता भाई अकाउंट में, बस खींचना होता है पेन। या दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी कुछ डाउट्स या कुछ है तो लाइक यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड आई विल रिप्लाई। एंड आई हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज आई कैन, जितना मेरे दिमाग में था सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। अगर कुछ रहता है तो यू कैन DM मी, जैसे लोग करते हैं। यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू देम। सो या, thank you for watching. Yeah, I'll be dropping vlog soon. Bye bye, chill pill.